बह गया। अगर तुम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग और फनी देखना है, इस ब्लॉग के तीनों पार्ट देख लो, क्योंकि तभी तुम्हें समझ आएगा कि हम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे। पार्ट 3 में तुम लोगों ने देखा था कि हम लोग मनसा देवी जी के दर्शन करने के बाद दोबारा से गंगा स्नान करने आ चुके हैं। बता रहा हूँ, दोपहर में जितना पानी का बहाव तेज था ना, आपके टाइम पे दुगना हो चुका है। हम लोग तीसरी सीढ़ी तक नहीं जा पा रहे, इतना तेज पानी है। और रेलिंग के उस पर जाने की तो सोच भी नहीं सकते। हवा तो तेज है ही, लेकिन साथ ही साथ पानी भी बहुत ठंडा हो चुका है। मतलब बिल्कुल जमाने वाला बर्फीला पानी हो चुका है। यहाँ पर हम सभी लोग काफी देर तक स्नान करते हैं। ये सुअर की चर्बी देखो दोबारा से, इस सुअर की चर्बी में मोटापा है। बात होने वाला है मौत का खेल। मैं दिखाता हूँ आपको मौत का खेल कैसा होता है। आगे वही आगे बह गया। अब ये छोटा घोड़ा बार बार मेरे बालों के ऊपर रेत डाल रहा था, तो अब देखो मैंने इसके साथ क्या किया। फिर काफी देर स्नान करने के बाद हम सभी लोग अपने कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं और एक दीदी से अपना टीका भी लगवा लेते हैं। फिर हल्के हल्के करके हम लोग रोड के साइड बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हमारी कुपोषण के शिकार को आज हरिद्वार में रुकना होता है। इसे जहाँ जाना है उसके लिए इसे ऑटो पकड़ना पड़ेगा। रोड के साइड आने के बाद हम लोग अपने कुपोषण के शिकार को बाय बाय कर देते हैं और बाकी बचे हम 5 लोग कुछ खाने पीने की जगह ढूंढने लगते हैं। फिर घूमते घूमते हम लोग गुप्ता जी के ढाबे पे आ जाते हैं। यहाँ पर आकर हम लोग अपनी पेट पूजा करने लगते हैं। तीसरी बार थाली रिफिल हुई है इसकी, चौथी बार। फिर यहाँ खाना पीना खाने के बाद हम लोग एक ऑटो पकड़ते हैं और निकल पड़ते हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि अब हमारा लौटने का समय हो गया है। हमारी ट्रेन को आने में भी 1 घंटा है। अरे मिलक, अच्छा मिलाप लिखा है भाई, मैं कह रहा मिलक कहाँ से आ गया। फिर ऑटो में बैठकर हम लोग स्टेशन आ जाते हैं। स्टेशन आने के बाद हम लोग अपनी ट्रेन का वेट करने लगते हैं और यहाँ आलसियों की तरह पसर जाते हैं। मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए लेटा था, लेकिन इन दोनों को देखो, इन लोगों ने तो अपनी एक एक नींद पूरी कर ली। अब इस टाइम घोड़ा और चक्की वाले भैया हमारे लिए चाय लेने गए हैं और इतनी देर में यहाँ पर बारिश भी पड़ने लगती है। अब सच बता रहा हूँ, इस टाइम ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस मेरी तबियत खराब होने ही वाली है और लौटते वक्त हो भी गई थी। फिर चाय आने के बाद हम लोग अपनी अपनी चाय पीने लगते हैं और उसके बाद अपनी ट्रेन का दोबारा से इंतजार करने लगते हैं। फिर लगभग आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन भी आ जाती है और हम सभी लोग अपनी अपनी सीट पर आकर लेट जाते हैं। फिर लगभग 1 घंटे बाद हम सभी लोग सो जाते हैं और उसके 3-4 घंटे बाद हम लोग रामपुर भी पहुंच जाते हैं। इस टाइम इन लोगों को देखो कैसे नशेड़ियों की तरह उठे बैठे हैं। रामपुर आने के बाद हम लोग स्टेशन के बाहर जाने लगते हैं और बाहर आने के बाद हम लोग एक प्राइवेट व्हीकल के थ्रू मिलक के लिए निकल पड़ते हैं। अब तुम ये देखो, सुबह सुबह का मौसम कितना प्यारा लग रहा था। फिर लगभग आधे घंटे बाद हम लोग मिलक भी पहुंच जाते हैं। बाय बाय। और यहाँ आने के बाद हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं अंकल की चाय पीने, क्योंकि हम सब लोगों को काफी ज्यादा नींद आ रही थी। उसके बाद मैं लाला जी को कॉल करके बुला लेता हूँ और ये भी मुझे लेने प्रकट हो जाता है। चाय पीने के बाद और बाकी सबको बाय बाय करने के बाद और मेरी बुआ का लड़का लाला जी की स्कूटी पर बैठ के अपने घर आ जाते हैं। इसी के साथ ये पूरा व्लॉग यहीं समाप्त होता है और साथ ही साथ मेरे हरिद्वार की ट्रिप भी। अब अगर तुम लोग को इन चारों पार्ट में से कुछ भी अच्छा लगा हो, मतलब 1% भी अगर हंसी आई हो ना, तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और फॉलो तो जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स तुम्हें देखने को मिल सके। काफी बड़ा ब्लॉग हो गया था यार, अभी तो मुझे मिलक के चोरों पे भी चर्चा करनी है। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए राधे राधे।